हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स ऑफ जनवरी 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी कि जनवरी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं, साथ ही साथ उन डेज को हम कौन से नाम से सेलिब्रेट करते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या थीम है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी। देखिए, अगर आप एक बार 2-3 मंथ्स का अगर आप कंपाइलेशन में अगर आपको प्रोवाइड करती हूँ तो शायद कहीं ना कहीं आपको रिवाइज करने में या फिर इतने इतने सारे नाम को एक साथ याद रखने में परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपको एक मंथ में आपको हार्डली 20 दिन होंगे, 20 ऐसे डेज होंगे जिसको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और करीबन 5 से 6 की ही आपको थीम प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इसको ईजिली मंथली बेसिस पे रिवाइज कर सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। अगर मैं आपको बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो 67th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीडीपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको क्लियर कराऊंगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पढ़ाई कार्ड में लिंक प्रोवाइड करूंगी, एक बार जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट डेज है जनवरी का 1 जनवरी, जिसको हम लोग ग्लोबल फैमिली डे और डीआरडीओ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 4 जनवरी जिसको वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लोइस ब्रेल की ये बर्थ एनिवर्सरी है और 2019 के बाद से 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। 9 जनवरी बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, एनआरए डे या फिर इसको परवर्षीय भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। परवर्षीय भारतीय दिवस जो है इसको हम 3 दिन तक एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 9 जनवरी 2003 के बाद से हर एक साल 9 जनवरी को आपको एनआरआई डे या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न आए थे। अगर मैं आपको इस डे का इंपॉर्टेंस बताऊं तो डे इज मार्क्ड टू शोकेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियन ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हाईएस्ट ऑनर अवार्ड गिवन टू द एनआरआई एंड द नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर इमेंस एफर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। 3 दिन का फेस्टिवल है, हर एक साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 10 जनवरी, वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 11 जनवरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री जी की ये डेथ एनिवर्सरी है 11 जनवरी, और हर एक साल इसको हम लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 11 से 17 जनवरी, जिसको हम लोग नेशनल रोड सेफ्टी वीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस साल का इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका इस साल का थीम था इट्स ऑल इन द माइंड। देखिए, 1984 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 12 जनवरी जो कि स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी है, इसे नेशनल यूथ डे डिक्लेयर किया गया था। वहीं अगर आप देखिएगा तो 1999 में यूनाइटेड नेशन ने 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाना इसे अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 14 जनवरी, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 74th आर्मी डे रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था। इसी मौके पे आपको खादी मोनामेंटल नेशनल फ्लैग जो है वो आपको डिस्प्ले किया गया था लॉन्गी वाला में। ये जो आपको नेशनल फ्लैग था ये 2 to 5 फीट लॉन्ग था, 150 फीट वाइड, और अराउंड इसका अगर आप वेट देखिएगा तो 1400 kg था। इंडियन आर्मी डे का थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन स्ट्राइड विथ द फ्यूचर। इस मौके पे 15 आपको सेना मेडल भी अनाउंस किया गया था, जिसमें से 5 मेडल जो है वो आपको पोस्टमसली दिया गया है। नेक्स्ट हमारा 19 जनवरी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स राइजिंग डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 23 जनवरी, पराक्रम दिवस या फिर साहस दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ये जयंती है। बेसिकली इस दिन पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो प्रयासों, योगदानों को सम्मानित और याद रखने के लिए पराक्रम दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। देखिए, आपको अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा था कि इंडिया गेट पे जो आपको अमर ज्योति जवान जल रहा था उसे हटा करके वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया गया था। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। और यहाँ पे आपने एक और चीज़ देखा होगा कि इंडिया गेट पे अब आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो एक स्टैचू है वो आपको देखने को मिलेगी। जब तक ये स्टैचू तैयार नहीं हो जाता है तब तक वहाँ पे आपको होलोग्राम 4
4K प्रोजेक्शन के द्वारा वहाँ पे आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो आपको छवि है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पराक्रम दिवस के दिन 23 जनवरी को ही यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, और बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड भी है, 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। 24 जनवरी को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम था इस साल का चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 25 जनवरी नेशनल टूरिज्म डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का इसका थीम था रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि 1950 में जब इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी वो आपको 25 जनवरी को ही किया गया था, इसीलिए इसे नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का इसका थीम था मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एसेसेबल एंड प्रैक्टिसिपेटिव। देखिए नेशनल वोटर्स डे के मौके पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, बहुत जगह पे आपको जागरूकता अभियान चलाया जाता है ताकि वोटर्स की क्या राइट्स हैं, किस तरीके से हमें वोट करना चाहिए, इसका क्या एडवांटेज होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर जागरूकता नेशनल वोटर्स डे के दिन आपको दिया जाता है। नेक्स्ट है 26 जनवरी, जिसको हम लोग इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, और 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 27 जनवरी। 27 जनवरी को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ कॉमीमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ द विक्टिम ऑफ हॉलोकॉस्ट के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा 30 जनवरी, जिसको हम लोग वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि इसका डेट फिक्स नहीं है, आपको लास्ट संडे ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। इसका थीम इंपॉर्टेंट है यूनिटी फॉर डिग्निटी। नेक्स्ट है हमारा 30 जनवरी, जिसको हम लोग मार्टिर डे या फिर शहीद दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। और एट लास्ट है आपको 21 जनवरी, जिसको हम लोग स्टेटहुड डे ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय का रूप में आपको 31 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे जनवरी के विथ थीम मैंने आपको कवर करा दिया है। अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि करंट अफेयर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी पीसीएस या फिर किसी भी अदर एग्जाम्स में आपको करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन आप इसको एक गेम चेंजर भी कह सकते हैं। तो आप डेली बेसिस पे इसे रिवाइज कीजिए, क्योंकि एक दिन में आप इसको बिल्कुल भी मास्टर नहीं कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे आप रिवाइज कीजिए। मैंने आपको मंथली रिवीजन का प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है। अब मैं आपको मंथ के वाइज जितने भी अवार्ड हैं, जितने भी समिट्स हुए हैं किसी भी पर्टिकुलर मंथ में, इसका मैं आपको एक कंपाइलेशन प्रोवाइड करूँगी। अब मैं आप लोगों के लिए फरवरी के पीडी पे भी काम कर रही हूँ। बहुत जल्दी आपको फरवरी का पीडी भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जनवरी के पीडी के पीडीएफ का रिक्वेस्ट मेरे पास आ रहा है, बहुत जल्दी आपको वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।